स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में। एक मैक्रो डिस्कशन होगी अबाउट द इंडियन स्पोर्ट्स। इसके पहले कि हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा संदेश है सभी व्यूअर्स के लिए। आने वाले कुछ दिनों में, इस हफ्ते में कुछ दिनों के लिए जो हमारी चर्चा होगी, जो हमारी डिस्कशन होगी, उसमें कैमरा फाइल यानी कि फेस फाइल नहीं आएगी। तो इसी तरह की डिस्कशन चलेगी। उसके लिए मेरी तरफ से खेद है, क्षमा चाहता हूं मैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन चल रही है। तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही विल रिवर्ट बैक टू आवर डिस्कशन, तो वी विल हैव एनहांस्ड एक्सपीरियंस फॉर श्योर, राइट। तो उस संदेश के बाद चर्चा पे वापस चलते हैं और बात करेंगे इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में। हम आज चर्चा करने वाले हैं इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रादर मैं कहूंगा इंडियन स्पोर्ट्स मिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडिया स्पोर्टिंग बॉडीज। स्पोर्टिंग बॉडीज के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन इन जनरल इंडिया में स्पोर्ट्स के प्रति क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई बार एक सवाल बहुत खलता है, बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है, एक डाइवर्स देश है, 130 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है और कई दशकों से हम लोग ओलंपिक्स में भाग ले रहे हैं, लेकिन कितने मेडल्स आते हैं इंडिया को? सिंगल डिजिट मेडल्स आते हैं। ये क्यों होता है? क्यों जब हम लोग स्पोर्ट्स की बात करते हैं, व्हाई इंडिया इज नॉट एबल टू बिकम अ स्पोर्टिंग नेशन? हम लोग क्रिकेट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्रिकेट को थोड़ा सा सेपरेट रखते हैं। विल टॉक अबाउट द अदर स्पोर्ट्स। सो विल टॉक अबाउट व्हाट आर द इश्यूज विद स्पोर्ट्स इन इंडिया। इसके ऊपर कई बार सवाल भी आ चुके हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। मुझे याद है एक बार ऐसे आया था कि इंडिया विनिंग 50 मेडल्स, इज इट अ पाइप ड्रीम? इन ओलंपिक्स 50 मेडल हम लोग जीत सकते हैं या नहीं एक ही ओलंपिक्स में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्यूमुलेटिव। अभी तक क्यूमुलेटिवली हम लोगों ने शायद 35 मेडल जीते होंगे। अभी तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उसमें टोटली इंडिया का टैली होगा 35 मेडल्स के आसपास। तो व्हेन विल वी रीच 50 मेडल्स? या फिर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है? इस तरह की मेंस में भी सवाल आ सकते हैं और उन सवालों का जवाब देने के लिए आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी अच्छा कंटेंट, काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच 4 स्टार्ट हो चुका है अगस्त 22 तारीख से। अगर आपने एनरोल नहीं किया तो अभी भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक हफ्ते की 31 अगस्त 2022 तक अभी भी आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर मेरी क्लासेस मिस हो जाएंगी कुछ दिनों की, तो आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्ड क्लासेस मिलेंगी ऐप पे, जो आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। इसके साथ ही साथ ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी है 24 मंथ्स, यानी कि अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स रहेगा। स्टडी IQ का उद्देश्य यही होता है कि हम लोग अब तक क्वालिटी एजुकेशन ले आए एट अफोर्डेबल प्राइजेस। अफोर्डेबिलिटी की बात अगर हम लोग करें तो ये पूरा कोर्स आपको 18,999 में मिलेगा। ऑल्दो कंपनी प्राइस 25,000 के आसपास है, लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइफ, यू विल गेट दिस एंटायर कोर्स फॉर 18,999 ओनली। इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें आपको इस प्राइस में ही मिल जाएगी। तो रिमेंबर 31 अगस्त तक एनरोल करना है। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि इंडिया हैज बीन सस्पेंडेड। इंडियाज AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने सस्पेंड किया है। इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की थी। इसके इंपैक्ट के बारे में भी देखा था कि इंडिया मे लूज द राइट्स टू होस्ट द वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप, जो अक्टूबर 2022 में होने वाला है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और चर्चा भी की थी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो काम है उसको टेक ओवर जल्दी कर सकता है एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने सेटअप किया था। ऑल्दो इसके ऊपर मैंने आपको अपडेट दी थी कि इस पर्टिकुलर दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर लगाया था और अगस्त 22 तारीख को जो अपडेट थी उसमें भी अभी जो कोर्ट की सुनवाई थी वो तारीख आगे चली गई है। अभी भी स्टेटस को मेंटेन्ड है। इस डिस्कशन के बाद कुछ एस्पिरेंट्स ने मैसेज किया था कि सर एक मैक्रो डिस्कशन कीजिएगा इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर डिस्कशन।
तो आज हम लोग यहां पे फोकस करेंगे कि व्हाट आर द इश्यूज विथ इंडियन स्पोर्ट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू है कि इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर इंडियन स्पोर्ट्स गवर्नेंस में हु इज द बॉस, इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दिस कनेक्ट्स टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्निंग बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में स्पोर्ट्स कहां पे आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। आप जानते हैं कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट की अगर आप आइटम नंबर 33 पे चले जाएंगे, यहां पे आप देख सकते हो थिएटर्स एंड ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस, सिनेमास विच आर सब्जेक्ट टू प्रोविजन 60 ऑफ लिस्ट 1, यहां पे आपको मिलेगा स्पोर्ट्स भी, यानी कि स्पोर्ट्स स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एक स्टेट लिस्ट है। लेकिन इंडिया में गवर्नेंस किस तरह से होती है, डिसेंट्रलाइज्ड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से गवर्नेंस होती है। अगर हम लोग बात करें स्पोर्ट्स गवर्नेंस की, एक डुअल सेटअप जरूर है। एक तरफ है केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और उनके अंडर आता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या काम है, वो देश में स्पोर्ट्स के प्रति मैं कहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करे, इक्विपमेंट हो, हॉस्टल्स हो, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो भी जरूरत पड़ती है उन सारी चीजों के प्रति ये लोग काम करते हैं। ज्यादा फंडिंग जो आती है सालाना, बहुत बड़ा चंक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जाता है, जिनका काम है स्टेडियम्स को बिल्ड करना, फैसिलिटीज को बिल्ड करना, इक्विपमेंट को लाना, ये सारी चीजें। लेकिन रेगुलेशन कौन करता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का। अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज बनी हुई है, जैसे कि AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो अभी सस्पेंड हो चुकी है, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो ओवरऑल ओलंपिक्स इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के साथ क्लोजली काम करता है, इंडियन हॉकी फेडरेशन है, टेबल टेनिस फेडरेशन है, जूडो एसोसिएशन है। तो अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज है। आई एम क्वाइट श्योर यू नो अबाउट द BCCI, ऑल्दो हम लोग क्रिकेट के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले, तो ऑटोनोमस बॉडी है जैसे BCCI। तो एक डुअल सेटअप है, यानी कि इस तरफ ये जो ऑटोनोमस बॉडी है वो रेगुलेट करती है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को, यानी कि स्पोर्ट्स की पार्टिसिपेशन देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे ICC के इवेंट होंगे, BCCI उसको कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज स्पोर्ट्स पर्संस को डेवलप करते हैं, और इंडिविजुअल इवेंट्स जो भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ओलंपिक्स हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, या फिर आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप हो गया, तो इन सारी चीजों में पार्टिसिपेशन एंश्योर करवाते हैं, राइट। तो एक तरह का डुअल सेटअप है। इसकी वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम तो यू हैव अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन इश्यूज बिटवीन दिस डुअल सेटअप बेसिकली। और अगर हम लोग इसको भी थोड़ा क्लोजली डाइसेक्ट करें तो इन ऑटोनोमस बॉडीज में देयर इज अ मैलेस ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नेंस की इशू है। अब इसके बारे में ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम लोग विवाद देख रहे हैं अभी हाल ही में फुटबॉल बॉडी के साथ हुआ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ हुआ। मैंने उस दिन आपको बताया था कि अभी फिलहाल इंडिया में 5 ऐसी एसोसिएशन है जहां पे कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स सेटअप किया जाए, इस तरह के ऑर्डर्स आए हैं जुडिशियरी से, जिसमें एक था IOA, इसके ऊपर एटलीस्ट स्टे ऑर्डर लगा। यानी कि अभी फिलहाल 4 बॉडी है, जैसे कि फुटबॉल फेडरेशन, जूडो फेडरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन। इन सारी फेडरेशन या फिर एसोसिएशन जो है, इनकी गवर्नेंस, डे टू डे गवर्नेंस अभी एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स देख रही है, यानी कि जुडिशियरी यहां पे इन्वॉल्व हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम है क्लियर कट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इनका जो संविधान है उस संविधान में ही प्रॉब्लम है, यानी कि जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन की कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रॉब्लम है। लाइफ टाइम प्रेसिडेंट मिल जाते हैं, लाइफ टाइम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मिल जाते हैं, उन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी प्रॉब्लम होती है। किस तरह इलेक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ऑफ दीज फेडरेशंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है, इट हैज बीन वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स नाउ, वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग फॉर मेनी डेकेड्स। कई दशकों से हम लोग ओलंपिक्स में भाग ले रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि इतने सालों के पार्टिसिपेशन के बाद अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास इंडिया के पास मेडल्स होंगे। ये क्यों हो रहा है? देखिए, कई दशकों से हम लोग ओलंपिक्स में भाग ले रहे हैं, राइट। अगर हम लोग बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो अभी तक ओलंपिक्स में हम लोग 35 मेडल जीत चुके हैं, और कई सालों से हॉकी में तो हम लोग गोल्ड मेडल जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरी मेमोरी जाती है, जहां से मुझे याद है, मैं कहूंगा 1996 में हम लोगों ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आई थिंक इट वाज लिएंडर पेस। 2000 में फिर से एक ब्रॉन्ज मेडल आया, कर्णम मल्लेश्वरी इन वेट लिफ्टिंग। 2004 में एक सिल्वर आया, आई थिंक इट वाज राज्यवर्धन राठौड़।
2008 से मल्टीपल मेडल्स आना शुरू हुए। 2008 में एक गोल्ड मेडल भी आया था, अभिनव बिंद्रा थे। उसके बाद देयर हैव बीन मल्टीपल मेडल्स, मल्टीपल प्लेयर्स हैव आल्सो वन। इस बार नीरज चोपड़ा ने जीता, पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीते हैं, साइना नेहवाल ने जीते, वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में एमसी मैरीकॉम ने एक मेडल जीता। तो 2008 के बाद जरूर मल्टीपल मेडल्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सिंगल डिजिट में है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा पैसा जा रहा है, पैसा पंप इन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कह रहे हैं कि डेवलप हो रहा है, जो भी है, लेकिन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर मेडल्स कम आ रहे हैं, मेडल्स नहीं आ रहे हैं? अगर किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में अगर स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कि हु इज अकाउंटेबल फॉर इट? इज इट जस्ट द स्पोर्ट्स पर्सन या फिर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े हुए लोग भी? तो यही है प्रॉब्लम, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी की। कई बार ऐसा हो चुका है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थोड़ी देर में बात करेंगे, कि इंडिविजुअल प्लेयर्स ने अपना पैसा डालकर खुद ट्रेनिंग करवाई। जैसे कि अभिनव बिंद्रा का एग्जांपल होगा यहां पे, कि ही इन्वेस्टेड हिमसेल्फ इन हिज ट्रेनिंग एंड ही एक्सेल्ड इवेंचुअली। तो ये भी प्रॉब्लम चलती है। इसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन दिस बोर्ड्स। पॉलिटिसाइजेशन हो चुकी है इन एसोसिएशन, इन बॉडीज की। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स का एसोसिएशन, कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन लीजिए, उसका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आपको पॉलिटिशियंस मिलेंगे, रिटायर्ड पॉलिटिशियंस मिलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है? पॉलिटिशियंस और स्पोर्ट्स का कोई कनेक्ट ही नहीं है। अगर समझ लीजिए दैट पॉलिटिशियन इज पैशनेट अबाउट द स्पोर्ट्स, तो वो कुछ बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अटर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म और ओवर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दीज बॉडीज चलती। एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो लाइफ टाइम वही प्रेसिडेंट रह जाते हैं। अब प्रोफेशनलिज्म की अगर हम लोग बात करें, चलिए यहां पे थोड़ा सा हम लोग बीसीसीआई की बात करते हैं। देखिए बीसीसीआई की गवर्नेंस में तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई, इतनी ज्यादा रिजिडनेस दिखती है बीसीसीआई के साथ। हम लोगों ने देखा आईपीएल का स्कैंडल देखा, हम लोगों ने देखा मिस मैनेजमेंट ऑफ बीसीसीआई, राइट? बीसीसीआई और जो स्पोर्टिंग टीम है, जैसे क्रिकेट की टीम है, उन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स, कैप्टन और बीसीसीआई प्रेसिडेंट के बीच की प्रॉब्लम्स। तो अल्टीमेटली स्वूप इन हो गई सुप्रीम कोर्ट। आपको याद होगा कुछ साल पहले बीसीसीआई की गवर्नेंस आ गई थी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर, और फेमसली इट वाज कॉल्ड एज लोधा कमिटी, राइट? आरएम लोधा वाज लीडिंग दिस कमिटी। तो बहुत सारी कोशिश की इन्होंने बीसीसीआई को रिवैम्प करने की, और इन्हें लगा इवेंचुअली कि इन्होंने रिवैम्प किया। 2016 में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने सौरव गांगुली और जय शाह का एरा शुरू हुआ। लेकिन हैव थिंग्स रियली चेंज्ड इन बीसीसीआई? क्या बीसीसीआई की गवर्नेंस में भी बदलाव आया है? एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं आपको मैं, व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अब बीसीसीआई की प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, और आपने कई बार देखा होगा एड सौरव गांगुली का खुद का ही कुछ प्रमोट करते हैं। आई थिंक माई 11 सर्कल को प्रमोट करते हैं। माई 11 सर्कल स्पोर्ट्स गेमिंग, राइट? आई वुडंट कॉल इट बेटिंग पर से, क्योंकि कोर्ट ने भी बताया कि इट इज नॉट बेटिंग, क्योंकि यहां पे आप अपने टैलेंट से टीम बना रहे हो। बट स्पोर्ट्स बेटिंग, स्पोर्ट्स गेमिंग में एक माई 11 सर्कल को प्रमोट करते हैं। Isn't it conflict of interest? It is a clear conflict of interest. Being a BCCI president, does it not show lack of professionalism or issues of conflict of conflict of power, right? तो ये चीजें भी दिखाई देती। इसके अलावा करप्शन और अब्यूज ऑफ पावर के उदाहरण तो बहुत सारे मिलेंगे आपको गवर्नेंस में, राइट? करप्शन में कॉमनवेल्थ स्कैम का हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, बीसीसीआई का जो फिक्सिंग का स्कैंडल हम लोग बता सकते हैं। अब्यूज ऑफ पावर में हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि एक आईएएस कपल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टेडियम को क्लोज करवा दिया अपने कुत्ते को वॉक कराने के लिए। Now clear cut example, now these are big examples where there is a lot of malaise in our sports governance. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्पोर्ट्स की जो गवर्नेंस होनी चाहिए उसमें प्रॉब्लम है। अब हमारे देश का ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स कोड भी है 2011 से, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता है। 2017 से स्पोर्ट्स कोड को रिवैम्प करने की बात की गई है। अभी तक ड्राफ्ट स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया प्रिपरेशन फेज में ही 2017 से वो अभी भी एक स्टैग्नेंट फेज में चला गया। But still we have the sports code of 2011 which is seldom adhered by these governing bodies, these associations and these federations. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसके अलावा भी बहुत प्रॉब्लम्स है इंडिया के स्पोर्ट्स में। सबसे मैं कहूंगा एक प्राइम प्रॉब्लम है, अगर हम लोग कंपैरिजन करें इंडिया और दूसरे देशों का, और यहाँ पे जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया की कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं चाइना के साथ विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, कितना पैसा जाता है स्पोर्ट्स की तरफ। अगर हम लोग इस साल के बजट की बात करें, इस साल के बजट में 3062 करोड़ रुपए एलोकेट हुए स्पोर्ट्स के लिए, राइट? दिस वाज अ स्पोर्ट्स बजट। पिछले साल इससे कम था, पिछले साल 2500 करोड़ के आसपास था, तो इस साल थोड़ा बड़ा हुआ है। और पिछले साल उससे पहले साल से यानी कि FY 2020-21 से कम हुआ था। बट लकीली दिस ईयर द एलोकेशन हैज इंक्रीज अराउंड 3000 करोड़।
तो आपको लग रहा होगा कि 3000 करोड़ बहुत ज्यादा है क्या, ऑल्दो इस बार इट हैज इंक्रीज बाय मेनी करोर्स कंपेयर टू प्रीवियस फिस्कल, बट इवन दिस मनी इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। अगर हम लोग कंपेयर करें चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, चाइनीज गवर्नमेंट ऑन एन एवरेज पिछले 10 सालों से ऑन एन एवरेज दे आर स्पेंडिंग 300 बिलियन युआन ऑन देयर स्पोर्ट्स बजट, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कहा जाता है कि चाइना का प्लान ये हो चुका है कि 5000 से भी ज्यादा फुटबॉल के स्टेडियम्स वो बनाए, राइट। ऑल्दो चाइना बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करता है, बट नॉनदलेस दीज आर द नंबर्स। एवरेज 300 बिलियन युआन एनुअली स्पोर्ट्स के ऊपर वो स्पेंड करते हैं। अगर इसको हम लोग पैसों में ट्रांसलेट करें रुपीज में, इट वुड अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़, और पिछले कुछ सालों में तो इससे भी ज्यादा है। यानी कि सालाना 3 लाख करोड़ स्पोर्ट्स के लिए आते हैं चाइना की तरफ से। इंडिया के लिए दैट नंबर इज 3000 करोड़, एबिसमली लो। और इस 3000 करोड़ में भी अंडर यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम, मिस अप्रोप्रिएशन की प्रॉब्लम, डाइवर्टिंग ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम ये भी चलती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना के जो मेडल्स की टैली आपने देखी होगी ओलंपिक्स में, दे डू कम्पीट विद यूएसए, एंड इन इंडिया द प्रॉब्लम इज द बजट इज वेरी मिनिस्क्यूल। एक और प्रॉब्लम है, जो बजट आता है उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं हो पा रहा है हमारे देश में। अब यहां पे प्लीज मुझे क्रिकेट के बारे में मत बताइएगा कि क्रिकेट में सर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हमारे पास है, राइट। कि बोला कि ईडन गार्डन है, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम में बहुत सारी फैसिलिटीज है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी है। क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में। कितने वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम्स मिलते हैं आपको इंडिया में, ये बताइए मुझे, राइट। कितनी स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हमारे पास वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स है, क्या हमारे पास वर्ल्ड क्लास कोचेस है। जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्लीज समझिएगा, सबसे पहले तो वी कैन टॉक अबाउट द स्टेडियम। क्या हमारे पास स्टेडियम है, क्या हमारे पास हॉस्टल की इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ी हुई है, क्या हमारे पास इक्विपमेंट है, क्या हमारे पास अप्रोप्रिएट कोचिंग है, राइट। आई एम नॉट टेलिंग कि इंडियन कोचिंग अच्छी नहीं है, बट अगर कहीं पे कोई स्पोर्ट है जहां पे हमें बाहर वाले कोचेस की जरूरत पड़ती है, क्या हमारे पास वो कोचिंग अवेलेबल है। ये सारी दिक्कतें होती है। तो एक तरफ है पैसे की प्रॉब्लम, दूसरी तरफ है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम। और मैंने आपको अभिनव बिंद्रा का एग्जांपल दिया, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, जहां पे प्रॉपर स्पेंडिंग नहीं है। तो कई बार अगर स्पोर्ट्स पर्सन लकी है, स्पोर्ट्स पर्सन के पास फाइनेंशियल बैकिंग है, तो वो खुद अपना पैसा डालकर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग वगैरह लेकर एक्सेल कर चुके हैं। कई कुछ एग्जाम्पल हमें जरूर मिलते हैं। लेकिन इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एटीट्यूड की, स्पोर्ट्स के प्रति। एटीट्यूडनल इशू इज वन ऑफ द बिग इशूज। एक सवाल खुद से पूछेगा, अभी फिलहाल तो यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो दैट वुड बी रॉन्ग, लेकिन जब कॉलेज में थे, जब स्कूल में थे, आपके अगर भाई हैं, अगर कोई व्यूअर देख रहा है, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स को किस दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं। क्या स्पोर्ट्स एक हॉबी है, या फिर क्या हम उसे करियर रियली बनाना चाहते हैं, राइट। हमारे देश में यही सवाल होता है, क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे। आजकल तो इंजीनियर की बात भी नहीं चलती है, डॉक्टर ही बनोगे क्या, क्योंकि जब से नीट आ चुका है तब से लड़का हो लड़की हो डॉक्टर बनोगे क्या, इसी तरह की बातें चलती है, राइट। इसके अलावा हमारे देश में एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स भी है, मैं कहूंगा सोशियो रिलीजियस प्रॉब्लम्स भी है, राइट। स्पेशली अगर हम लोग स्विमिंग की बात करें, एक स्टिग्मा लगा हुआ रहता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू स्विमिंग अटायर। इसीलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़कियां, महिलाएं स्विमिंग में नहीं जाती। इसके अलावा स्पोर्ट्स को एक स्टीरियोटाइपिंग की गई है हमारे देश में, कि अगर आप नेशनल लेवल स्पोर्ट्स खेलोगे, अगर आप स्पोर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, तो मुझे उससे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। क्यों ना स्पोर्ट्स को ही करियर बनाए। ये हमारी सोच अभी तक नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में, समाज में हमारे वो बदलाव आना चाहिए, एक एटीट्यूडनल शिफ्ट आनी चाहिए। अब ये एटीट्यूडनल शिफ्ट भी किस चीज से कनेक्टेड है, अगेन इट वुड बी कनेक्टेड टू दिस, क्योंकि जैसे ही सक्सेस रेट धीरे धीरे बढ़ेगी, तो लोग अपने आप ही स्पोर्ट्स को एक करियर के प्रति देख पाएंगे। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स कनेक्टेड है, यानी कि एलोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एटीट्यूड की प्रॉब्लम हम लोग कह सकते हैं कुछ हद तक कनेक्टेड है। इसके अलावा एक मैक्रो लेवल पे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ विजन एंड पॉलिसी लैक्यूने, यानी कहीं ना कहीं हमारी विजन में प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी में बहुत बड़े बड़े लूपहोल्स पड़े हुए। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हमेशा पोस्ट सक्सेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, कि भैया किसी ने मेडल जीत लिया, उसके बाद उसको यार फ्लैट मिल रहा है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो हमारी जो सोच है, हमारी जो पॉलिसी है, पोस्ट सक्सेस मॉडल से बदलनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि मेडल मिलने के बाद ही उस स्पोर्ट्स पर्सन को रिकॉग्निशन मिल रही, उससे पहले प्री सपोर्ट पे पहुंचना चाहिए। अगर हम लोग एक स्पोर्ट्स पर्सन को, अगर उसका पोटेंशियल है, तो उसे हम लोग
मेडल मिलने से पहले समर्थन दे रहे हैं, मेडल मिलने से पहले अगर उन्हें कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर वो हो रहे हैं, तो और भी ज्यादा यानी कि मेंटल प्रेशर पैसे कमाने का हट जाएगा। तो प्री सपोर्ट मॉडल पे अगर हम लोग शिफ्ट होंगे तो और भी ज्यादा मेडल्स जीत सकते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल हमारा एटीट्यूड ये है कि पोस्ट सक्सेस पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। वी नीड टू फोकस मोर ऑन प्री सपोर्ट, यानी कि स्पोर्टिंग इवेंट से पहले हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा इतने सारे फेडरेशन है, लेकिन हमारे यहाँ पे वॉचडॉग नहीं है। क्या एक वॉचडॉग की जरूरत है? ये भी होता है। इज दिस अ पॉलिसी लैक्यूने? अब क्योंकि ये वॉचडॉग मिसिंग है, या फिर मैं कहूंगा एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, प्योरली मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की क्या जरूरत है? कैन इट वर्क एज वॉचडॉग? अगर ये वॉचडॉग नहीं है, इसीलिए जुडिशरी यहां पे रोल प्ले कर रहा है। दो मैं कहूंगा यहां पे एक फाइन लाइन भी ड्रॉ होती है। जुडिशरी इज रिजॉर्टिंग टू जुडिशियल एक्टिविज्म टू सर्टेन एक्सटेंट, जुडिशियल ओवररीच ऑल्सो, क्योंकि जुडिशरी डायरेक्टली, रिटायर्ड जजेस डायरेक्टली स्पोर्ट्स फेडरेशन एसोसिएशन को रन कर रहे हैं। इसके अलावा सवाल यह भी होता है कि हमारी विजन क्या है? क्या हम रियली एक स्पोर्टिंग नेशन बनना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने रहता है। डज इंडिया रियली वांट टू बिकम अ स्पोर्टिंग नेशन? अगर रियली स्पोर्टिंग नेशन बनना है तो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है। एलोकेशन फॉर स्पोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की जरूरत है। नॉट अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट में वी डू कम्पीट, राइट। क्रिकेट अगर ओलंपिक्स में होता तो शायद हम लोग गोल्ड सिल्वर तो मार ही लेते हर बार, राइट। ये सारी प्रॉब्लम्स है इंडिया के स्पोर्ट्स में। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप केवल प्रॉब्लम्स ही गिना रहे हो। ऐसा नहीं कि कुछ होता नहीं है, देश में कई सारी चीजें चल रही हैं, जैसे कि देयर इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जहां पे स्कूल लेवल पे खेलो इंडिया से जो अपकमिंग टैलेंट है उसे होन करने की, उसे आइडेंटिफाई करने की, होन करने के प्रयत्न चल रहे हैं। फिट इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, टारगेट ओलंपिक पोडियम चल रहा है, जहां पे 9 स्पोर्ट्स के ऊपर एक फोकस हो चुका है, जहां से हमें मेडल्स आ सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि कई सारे स्टेडियम्स बन चुके हैं, कई सारे दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर हमारी फोकस चल रही है। हम लोग उदाहरण दे सकते हैं कि जो चीज आईपीएल के साथ शुरू हुई थी, इंडियन प्रीमियर लीग के साथ, क्रिकेट जैसी लीग्स अभी आप देख सकते हो, खो खो में, कबड्डी में, अभी आप रिसेंटली खो खो लीग भी आया, राइट। तो फुटबॉल, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल लीग चलती है, आपको बैडमिंटन लीग भी हो चुकी। तो इन सारी चीजों से भी उस स्पोर्ट को वर्ल्ड क्लास बनने में प्रमोशन मिलती है, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकलते हैं। बट नॉनदलेस प्रॉब्लम्स चल रही है, अभी एफर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स भी है। तो क्या करने की जरूरत है? देखिए, शुरुआती दौर से ये करने की जरूरत है, क्लैरिटी लाने की जरूरत है स्पोर्ट्स गवर्नेंस में। कैसे आएगी स्पोर्ट्स गवर्नेंस में? ये जो डुअल सेटअप चल रहा है, कहीं ना कहीं एक वॉचडॉग की जरूरत है। इन ऑटोनोमस बॉडीज को स्ट्रिक्टली स्पोर्ट्स कोड को अडेयर करने की जरूरत है। इसके अलावा जो गवर्नेंस इशूज है उसको हटाने की जरूरत है। क्या पॉलिटिशियंस को कंप्लीटली बैन करना चाहिए फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन? इज इट रियली पॉसिबल? अगर पॉसिबल नहीं है तो उन पॉलिटिशियंस को इन स्पोर्ट्स फेडरेशन में आना चाहिए, इन एसोसिएशंस में आना चाहिए, हु आर रियली पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अदर देन दैट एलोकेशन बढ़नी चाहिए। एलोकेशन ऐसा नहीं कि सडनली बढ़े, धीरे धीरे अगर एलोकेशन बढ़ेगी भी तो उस एलोकेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास पर्सोनल भी चाहिए, पावर भी चाहिए। जो भी एलोकेशन हो रही है उसको अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज करे। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग स्पेंडिंग अपनी ज्यादा बढ़ाए, अपनी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्किल्स है, टैलेंट है, उसे आइडेंटिफाई करे राइट फ्रॉम दी स्कूल लेवल। तब जाकर हम लोग शायद 50 मेडल जीत सकते हैं आने वाले दशकों में। लेट अस होप दैट हैपन्स। लेट अस होप दैट वी डेवलप a broad vision and a broad policy that say by 2050 2050 तक, राइट। तो 2050 तक हम लोग 50 मेडल जीते, इस तरह का एक सपना जरूर हम लोग एक देख सकते हैं। लेट्स होप दीज इश्यूज, दीज प्रॉब्लम्स रिजॉल्व। सबसे पहले विद स्पोर्ट्स गवर्नेंस। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी, कोई खबर आएगी, तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, फीडबैक है, सजेशन है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।